नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं, सभी को नमन करता हूं। जो लोग बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन को नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन एक संस्था है जो मदद करती है लोगों को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल पाने में, वेल्दी लाइफस्टाइल पाने में और अच्छे रिलेशंस को रखने में। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन पर कई सारे गुरुज जिनको 20 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, अलग अलग फील्ड में क्रिस्टल एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, वो सभी गुरु यहाँ पे अवेलेबल हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ हैं वो सुषमा गुप्ता जी हैं जो कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं और स्वागत करते हैं उनका। और मैं स्वागत करता हूं सुषमा गुप्ता जी का और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सुषमा गुप्ता और बहुत सारे जो है हम थेरेपीज कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पास्ट लाइफ थेरेपी क्या होती है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और जो आप पूछना चाहेंगे उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे दर्शकों को, इनफैक्ट मैं कहूँगा अपने दर्शकों को ये बताइए कि पास्ट लाइफ थेरेपी क्या होती है। पास्ट लाइफ थेरेपी को अगर हम एक जनरल भाषा में बात करें तो ये मान के चलिए कि अपनी जो भी हमारे अंदर जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करना एक थेरेपिस्ट की मदद से, क्योंकि ये वो मेमोरीज होती है जो कॉन्शियस माइंड में कई बार हमें कॉन्शियस माइंड से नहीं याद है, वो हमारे सब कॉन्शियस में पहुंच गई हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को या प्रेजेंट लाइफ को किसी ना किसी फॉर्म में इफेक्ट कर रही हैं, उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हम थेरेपिस्ट की मदद से उस एरिया पे पहुंचते हैं, उस प्रॉब्लम पे, उस मेमोरी पे पहुंचते हैं, तो हम उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, या उसके ऊपर जैसे जहां वहां पर जरूरत है उसके ऊपर काम करके उसको नेगेटिव अगर मेमोरी है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आप। ओके, तो कितने प्रकार की पास्ट लाइफ थेरेपी होती है? इसके बहुत डिटेल में ना जाके अगर हम मोटे शब्दों में बोले तो दो तरह की हमारी पास्ट लाइफ थेरेपीज होती हैं। एक हमारा प्रेजेंट लाइफ का पास्ट, कि आपकी क्या ब्रिंगिंग रही है, क्या आपने अपने चाइल्डहुड में जो भी चीजें आपके साथ एक नॉर्मल जो लाइफ भी होती है उसमें कई बार आप किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मदर स्ट्रिक्ट हैं जरूरत से ज्यादा, या उनको टीचर स्ट्रिक्ट मिले, कोई रिलेटिव ऐसा मिला, कुछ ना कुछ जो ट्रॉमा जो आपका नॉर्मल नहीं था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, वो आपकी जो है आगे की जाके अडल्ट लाइफ में आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उसका जो है इल इफेक्ट दिखाई देता है या पड़ता है। और दूसरी पास्ट लाइफ की जो हम प्रीवियस लाइफ से लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कई बार पानी का फोबिया होता है, हाइट का फोबिया होता है, कई बार कुछ रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बहुत तरह के हैं जो वो प्रीवियस लाइफ से लेकर आते हैं और इस लाइफ में भी उनको वो प्रॉब्लम देते हैं, परेशान करते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं वहां तक जाके। ओके, मैंने बहुत सुना है पास्ट लाइफ के बारे में कि इसमें कई प्रकार के खतरे, लोग डरते हैं बेसिकली पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जाने में है, या एक सब उन्हें एक शब्द ही डराता है कि पास्ट लाइफ में लेकर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्यों देखें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई खतरा नहीं है और हम कहीं नहीं जाते हैं। जो लोग को लगता है ना कि हम चले गए पास्ट लाइफ में वापस नहीं आए तो क्या होगा, तो उनको तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कोई भी कहीं नहीं जाता है। आप एक हेल्प से, एक थेरेपिस्ट की हेल्प से अपनी जब आंखें बंद करते हैं, तो जैसे आप कई बार अपनी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज लोगों को बताते हैं, याद करते हैं, उसी तरह से ये बहुत पुरानी मेमोरीज हैं जिन तक आप जब डीप होते हैं, आपका जो है कॉन्शियस माइंड जब शांत होता है, काम डाउन करते हैं, तब हम उन मेमोरीज तक पहुंच पाते हैं, उस स्पेस तक पहुंच पाते हैं। और आप धीरे धीरे जब आईज खोलेंगे आप नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप उस अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करके आप डीप में जाके उन मेमोरीज तक पहुंच रहे हैं एक हेल्प से, और इसके बाद में वहां से उनके ऊपर काम कर रहे हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं और वहां से वापस आना मुश्किल है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हेल्प से इजीली हो जाता है।
ओके, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपने किसी को पास्ट लाइफ में लेकर गई हो आप और उसको फायदा हुआ हो, या कुछ विशेष अनुभव अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं अपनी रिसेंट एक जो थेरेपी की थी उसके बारे में मैं आपके साथ चलिए आज शेयर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसको करने के बाद एक अलग ही, क्योंकि हर थेरेपी से हम सब मतलब खुद भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और लगता है कि लाइफ क्या है वो जानने का एक मौका मिलता है। तो उसमें जो मेरी क्लाइंट थी, मैं नाम यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज करूंगी, वो बस 16 या 17 ईयर की एक जो है लड़की थी, और उसको बहुत सारे इश्यूज, उसको एंजाइटी इश्यूज थे, और वो कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिव थी कि उसको ये लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट उनकी भी उसने कि वो मेरे हिसाब से नहीं करते, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है। उसको अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्या यहाँ के हॉरिबल स्कूल है, मेरी टीचर, उसने 2-3 इंसिडेंट सुनाए कि वो मेरे ही पीछे लगी रहती है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे, मतलब हर चीज से उसको एक नेगेटिव अपने लिए कि सब मेरे साथ ऐसे क्यों हैं। और उसकी कजिन ने मेरे से थेरेपी ली थी, उसने रेफरेंस दिया था, तो उसने फोन करके, उसको लग रहा था नहीं मुझे आज ही बात करनी है, मुझे आज ही सारे इश्यूज डिस्कस करने हैं, वो इतनी उसमें थी एक्साइटेड कि मुझे हाँ बात करनी है आपसे। और वो उसने फिर जब पहली बार में बात करके ये बोल वो सब उसने सारी चीजें निकाल ली, उसके बाद वो थोड़ी शांत दिखी कि उसे लगा कि कोई मेरी सुनने वाला भी है। तो उसके बाद में उसकी सब हमारा फर्स्ट जो सेशन होता है उसको हम कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं, उसमें बैठ के सारी हम क्लाइंट से उसके बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं, सारी बातें डिस्कस हुई। और जब हमारा जो थेरेपी सेशन हुआ उस पर हम उसको जब डीप में लेकर गए, तो आप ये सोचिए कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग बिल्कुल पर्सनैलिटी, वो अलग जिस कंट्री में जाके उसकी लैंग्वेज बदल गई, उसका एक्सेंट बदल गया, और वो बिल्कुल वैसे ही बात करने लगी। वो कहीं साउथ की एक कंट्री थी, उसने अपनी कंट्री का नाम बताया, टाइम बताया कि ये पीरियड, और वो प्रिंसेस थी, और उसको एक किंग ने अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके पास कुछ डिवाइन पावर्स थी। तो किंग को ये लगता था कि ये कुछ सीखी हुई है, ये मुझे अगर अभी सिखा देगी, तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया था। और अडॉप्ट, लेकिन ये उसकी अपनी इनहेरिटेड थी, इस तरह की नहीं थी। उसे लगा जब वो उससे नहीं ले पा रहा है, तो वो उससे बहुत ही गुस्सा हुआ, बहुत उसको जो है फ्रस्ट्रेशन हुई, उसने उसको बहुत परेशान भी किया और बहुत उसको टॉर्चर किया। लेकिन जब वो किसी भी तरह नहीं ले पाया, तो उसने उसको अपने सैनिकों के हाथ में एक कुएं में गिरवा दिया, मरने के लिए छोड़ दिया कि नहीं इसको जिंदा नहीं, अपने जब मैं नहीं यूज कर पा रहा है इसकी पावर्स को, तो ये भी नहीं यूज कर पाया। और उसके वो उस कुएं में जाके गिर के उसकी तुरंत डेथ नहीं हुई, वो 20-21 दिन तक उसमें जिंदा रही। तो वो जब उस समय गिरी हुई थी, उससे बात हो रही थी कि तुम बहुत ही सैड होगी, दुख हो रहा हो, तो बोली नहीं, सैड से ज्यादा मैं शॉक्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसी का बुरा किया था, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और उसमें वो वहां पे पड़ी रही, तो वो सोचिए जब 20-21 दिन वो पड़ी रही, तो किस फेज से वो गुजरी होगी, किस ट्रॉमा से वो गुजरी होगी। तो वो सारा ट्रॉमा, जब कहते हैं कि सोल हमारी रिलीज होती है, तो आप जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हो वो सब कुछ कैरी करती है, सब लेकर आती है। उसने अपने पेरेंट को भी देखा, जो उस लाइफ में उसके पेरेंट्स थे वो बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गरीबी के कारण भी किंग को दे दिया था कि ठीक है हमें पैसा मिलेगा अगर हम इसको दे देंगे, और साथ में उनको ये भी था कि हम राजा से कैसे मना कर सकते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा जो है नाखुश थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे दिया ऐसे। और उसने सारी चीजें, मतलब उसके साथ जो एक एनवायरनमेंट पूरा ही देखा, कहीं ना कहीं वो हर एक से जो है बहुत ही डिससेटिस्फाइड थी। तो वही चीज, और उसके बाद जब उसकी डेथ हो रही थी, तब तो वो बिल्कुल टोटली अकेले और किस ट्रॉमा से गुजर रही थी और वहां पर थी। तो जब वो गई, तो उसकी बातें सुन के ही समझ में आया कि उसने क्या कुछ नहीं वहां पर झेला, वो सब उसने अपने साथ कैरी किया। उन सबको उसको रिलीज करवाया, निकलवाया कि वो तुम्हारा पास था, इसको छोड़ दो। वो सारी एनर्जी, वो अभी तक एक तरह से नेगेटिव एनर्जी अपने साथ कैरी कर रही थी और उसी ट्रॉमा से गुजर रही थी कि यहाँ पर उसको किसी पे फेथ नहीं था,
किसी की बात उसे लगता था सब मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ जो है कर रहे हैं, मेरे फेवर में कोई भी नहीं है। उसके बाद उसमें बहुत फर्क आया। इस तरह के 2-3 उसने जो है सेशंस में वहीं पहुंची, उसने पूरा अपना पैलेस देखा, घूमा, हर चीज देखी। बहुत डीप में मैं नहीं बता रही हूँ सारी चीजें, कि मेन मैं आपको मोटा मोटा क्या था वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद जब उसकी वो एनर्जी से जब वो कट हो गई, तो उसको बहुत, उसके बिहेवियर में चेंज आया, उसके कॉन्फिडेंस में चेंज आया। और उसकी जो आप उसका फीडबैक उसने मुझे दिया है, तो आप सोचेंगे, अब आपकी आवाज सुन के नहीं लगेगा कि ये जो लड़की कहीं से उसके मन में कोई भी अब ऐसी चीज है कि वो अब वो एक नॉर्मल फील करती है अपने आप उसकी को। फीडबैक को हम शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसने शेयर करने के लिए दिया है कि जिसका भी कोई भी इशू हो तो जरूर जो है वो थेरेपी लें, और उससे कितना फायदा होता है वो सुन के पता लगेगा। तो सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर इस वीडियो को सुने। हो सकता है ये आपके काम में हो, या आपके किसी जानने वाले किसी के साथ हो कि वो ट्रॉमा में रहता हो, किसी किसी अलग डर में रहता हो, तो एक बार जरूर सुने। और उसके बाद अगर आपको लगता है पास्ट लाइफ थेरेपी अपनी कराना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। 2 मिनट का समय हो सकता है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को निकाल दे। तो एक बार सभी थोड़ा सा और बने रहें वीडियो के साथ। तो मेरे सेशंस सुषमा आंटी के साथ बहुत अच्छे रहे थे। मुझे एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ भी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती थी। तो मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हुआ तो फिर वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और जब मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थी तो फिर मैं बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में पहुंच गई थी। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और बहुत डीप था वो। तो इट जब आंटी मुझसे बात कर रही थी साथ साथ, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे हिंदी आती है कि नहीं, मैं एक्चुअली उनसे इंग्लिश में बात कर रही थी। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे हिंदी आती है कि नहीं, तो मैंने मना करा था, जो कि सच नहीं है ऑब्वियसली मुझे हिंदी आती है। लेकिन जब मैं अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रही थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ही अलग दुनिया में चली गई थी। तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहा था। जब मैं आई वापस तो फिर मेरे को आंटी ने बताया कि मेरे साथ ये हुआ था। तो इसको करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी और वो छूटी, ताकि मेरी एंग्जाइटी जा सके और मुझे और बेटर फील हो सके। तो आई वुड 100% recommend दिस सेशन, एंड इट वाज वेरी गुड। मुझे बहुत मज़ा आया वैसी बात करके। और हमारी बहुत सारी ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो इस लाइफ की नहीं होती है, इस जन्म की नहीं होती है, पिछले जन्म की भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अगर आपको लगता है कि आपको क्या ये करवाना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड से 100% आप करवा सकते हो। और ये सेशंस जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे इसमें बहुत मज़ा आया है। सो या और मैं तब से अब बहुत ज़्यादा बेटर फील करती हूँ। सो आई वुड 100% recommend दिस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट इनको धन्यवाद मेरी तरफ से भी बिल्कुल देगा। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूंगी। ये इन्होंने जो बोल रही है अलग दुनिया में पहुंच जाती है, वहां पर ये थी तो इसको हिंदी, वहां पर मैं इससे हिंदी में बात करती थी, ये मुझे रिप्लाई इंग्लिश में करती थी। तो मैंने इसको पूछा कि यू नो हिंदी, यू नो इंडिया। आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंडिया, मतलब ये इसको भी बोल रही है लेकिन वो समझ रही है। तो वो उस पर्सनैलिटी इसकी चेंज हो जाती थी, उसमें बिल्कुल पहुंच जाती थी, इसलिए वो इस तरह से। तो वो इसको जब ऐसा नहीं होता, लोग बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी चेंज होती है लेकिन उनको याद ना रहे, ऐसा नहीं होता। तो जब इसको मैं बाद में डिस्कस करती थी, तो इसको फिर इसने अपना सेशन पूरा रिकॉर्ड किया और सुना कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये इतना डीप पहुंच के बिल्कुल वो बदल जाती थी। तो इसने रिकॉर्ड किया, फिर उसको समझ में आ रही ये तो सच में मैं बिल्कुल ही बदल जा रही हूँ, मेरी सब कुछ वॉइस और वो उसको याद रहते थे लेकिन एग्जैक्टली सारी चीजें नहीं याद रहती थी। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग रहा था इसका, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया कि बताऊं इसको। डेफिनेटली इनका एक छोटा सा जो इन्होंने फीडबैक दिया है काफी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि पास्ट लाइफ थेरेपी कराएं और आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार मैंने भी देखा है कि लोग अलग अलग तरह की
ट्रॉमास को Problem. लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं, और वो पूछते भी हैं अपने आप से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसा क्यों हूँ। तो अगर हम पास्ट लाइफ के उनके जो नेगेटिव एक्सपीरियंस ही कहूँगा उसको अगर वो दूर कर देते हैं तो शायद इस लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से दो तरीके से लोग आते होंगे और आपके साथ, एक जिनको प्रॉब्लम्स है और एक क्यूरोसिटी भी होती होगी। हाँ हाँ, बहुत लोग क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं जी जी। कि मुझे मतलब उनको रहता है कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ अगर इश्यू होगा तो हमें उस पर काम करना आसान होगा। नहीं तो जैसे आप बिना एम के अगर आप कई बार जो है शंटिंग करने निकलते हैं तो आपका माइंड भी ट्रेवल करके ऐसे ही वापस आ जाएगा। हो सकता है वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम मिल जाए, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक रख के काम करेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है उस पे काम करना। एक सवाल और आखिरी, किस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली होती हैं जिसको आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं? जैसे फोबिया, डर, मुझे पता है। और एक मेरे पास आई थी, उनकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, लेकिन उनको ये था, वो एक रेनाउंड कॉलेज में पढ़ाती हैं और उनके पास की बोली मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और चीजें हो जाती हैं। आई थिंक रिलेशंस का भी इसमें बहुत बड़ा वो है। बिल्कुल। तो उनको ये रहता था कि मैं जो है व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या होगा जो मेरे साथ। तो उन्होंने अपने सेशंस लिए और वो बहुत ओल्ड सोल्ड कही जाएंगे, उन्होंने तो बहुत सेशंस लिए, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहे, तो उनको हर तरह से अपनी लाइफ में फायदा हुआ। और एक मेरे पास वो उनका आते ही सीधे ये था कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो उनका सबसे पहला सेंटेंस यही था। तो मैंने कहा आप मेरे पास आई हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको है कि मेरी चीजें ठीक हो जाएं। तो चलिए हम लोग मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और देखते हैं फिर। लेकिन आज वो इतनी खुश है, मेरे से अभी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ में, और बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज भी किए और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी आगे बढ़ी है और चीजें उनकी लाइफ में नॉर्मल है। और अब उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि मैडम को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। अच्छा, उन्होंने ये कहा तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि लोगों के रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे केसेस इंडिया में चल रहे हैं, भारतवर्ष के बाहर चल रहे हैं, जहां पर आप बचा सकते हैं लोगों को, जीवन को। और आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी कहानी होंगी, एक दिन में पूरा करना शायद संभव नहीं है। तो आते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे सबके साथ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आते रहें, लोगों को इस तरह के अनुभव को शेयर करते रहें। क्या पता कौन सा अनुभव किसके काम आए और उसकी जो प्रॉब्लम है, जिससे वो, मैं कहूँगा हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, जूझ रहा है, चाहे वो किसी रिलेशन की प्रॉब्लम है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को जो पुराना हम कैरी कर रहे हैं, जिसे बैकलॉग कहेंगे, जो पुराना कचरा ही कहूंगा मैं, कचरा कहिए, कार्मिक बोलते हैं हम, अगर एक रिफाइंड लैंग्वेज में बोलें तो स्पिरिचुअल भाषा में उसको कार्मिक अकाउंट कहेंगे, उसको हम रिलीज करके जो भी हम पाना चाहते हैं इस जीवन को हम सुख में बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेशन अलग अलग इंटरव्यूज में आपके साथ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा है लाइक करिए। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को ऐसा कुछ इश्यूज से कोई गुजर रहा है, लाइक उसको कुछ एटलीस्ट आप डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग तो ले सकते हैं कि हाँ, उनको शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.beingspiritualfoundation.com पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। और सुषमा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगली बार जल्दी मिले। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।